हेलो दोस्तों, आदर्श स्टडी ज्ञान में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग टेस्ट सीरीज 160 के बारे में डिस्कस करेंगे। इस पे जितने भी क्वेश्चन है उसमें भी डिस्कस करेंगे और इससे पहले सबसे पहले हम यह डिस्कस करेंगे कि यह टेस्ट सीरीज 160 जो है इसी संडे को टेस्टिंग जो है कराया गया था और किसको कितना नंबर आया है उसको मैं जल्दी मैं बता दूंगा। फिर उसके बाद मैं क्वेश्चन पर चलूंगा। तो चलिए थोड़ा और आगे भी देख लेते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मैसेज करके टेस्ट सीरीज में भाग ले सकते हैं या पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा है एलडीसी जेईएडब्ल्यूएम एग्जाम वैगन वर्कशॉप। यह जो क्वेश्चन जो है वैगन वर्कशॉप का यह क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ कि एग्जाम डेट 25/3/2026 को यह एग्जाम हुआ था। यह न्यू जो एग्जाम हुआ है उसी का यह क्वेश्चन है। इसको आप लोग देख करके अनुमान लगा सकते हैं कि हम क्वेश्चन जो है किस प्रकार करके आता है। चलिए नीचे जो है ये सब हम लिखते हैं कि नीचे आंसर जो भी क्वेश्चन होता है उसके नीचे आंसर दिया रहता है, उसको चेक करके और 1/3 नेगेटिव काट करके भेजना होता है। वही चीज हम यहाँ पर लिखे हैं कि कोई भी आंसर को नहीं देखेगा, ईमानदारी से बना करके भेजना होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 1 है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 पर जाने से पहले हम पहले इसका रिजल्ट दे देंगे कि इस 160 जो टेस्ट सीरीज है उसमें किसको कितना नंबर आया है। तो मैंने इसको अच्छे से टाइपिंग करा दिया है। मैं देखिए यहाँ पर पहले मैं बता दूं, फिर उसके बाद में हम क्वेश्चन पर चलेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है टेस्ट सीरीज 160 रिजल्ट, ठीक है। एलडीसी जेई एडब्ल्यूएम एएमई एडीएमई टेस्ट रिजल्ट, ठीक है। ये सभी आदमी इसमें मौजूद हैं, इस टेस्ट में शामिल थे, ठीक है। देखिए यहाँ पर व्हाट्सअप नंबर है, उसमें भी दिया हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, ताकि बड़ा दिखाई देगा आप लोगों को। पूरा फुल स्क्रीन में, ठीक है। अब आप लोग को पूरा दिखाई देगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर जो हम लिखे हैं रोल नंबर, यहाँ पर मार्क्स लिखे हैं, ठीक है। ये सब जितना भी जो है ये सब रोल नंबर है और इधर रेड कलर में जो है मार्क्स है, ठीक है। तो इसमें किसको कितना नंबर आया है और उसका स्थान क्या है, कितना नंबर रैंक में है, वो चीज हम आपको दिखाएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए जो 1 नंबर में जिनका प्रथम स्थान है वो उनका रोल नंबर क्या क्या है। तो उनका रोल नंबर है 5, वो है उसके बाद में 523, जिनका रोल नंबर 533, 540, 557, 582। ये जो है 1 2 3 4 5 6 आदमी अर्थात 6 आदमी जो है जिनको 100% पूरा 100/100 नंबर आया है। तो समझिए कि ये लोग जो है बिल्कुल बारूद हो चुके हैं। इनके रोल नंबर 5 के बारे में इसके पिछले वाले टेस्ट में जो है हमने पूरा जिक्र किया था, क्योंकि ये जो है रेगुलर जब से हमने चैनल शुरू किया था, देखिए रोल नंबर मात्र 5 है। आप देख रहे हैं यहाँ पर नीचे 600 भी मिलेगा रोल नंबर, ठीक है। तो अभी तक जो है रेगुलर है और ये इनका हमेशा शीर्ष पर ही रहते हैं। और एक है 582 वाले, ठीक है। ये बहुत ही मतलब कि रेगुलर ये लोग रहते हैं। जितने भी टेस्ट सीरीज इन लोगों को दिया गया था पीडीएफ के साथ में, 1 साल में जो भी टेस्ट हुआ था वो बना करके रेगुलर 2 सेट बनाकर भेजते हैं। तो इन लोगों का जो है 1 नंबर जो है स्थान है, 100% इन लोगों को नंबर आया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ये आगे नहीं बढ़ पा रहा है। चलिए 2 नंबर में देखिए दूसरा स्थान किसका किसका आया 2 नंबर में। तो जिनका रोल नंबर 96 है और 256, जिनका रोल नंबर 256 है और 96 है, उनका दूसरा रैंक आया है। उनका नंबर जो है 97 नंबर आया है, ठीक है। उसके बाद में जिनका तीसरा रैंक आया है, तो जिनका रोल नंबर 205 है, 360 है, 440 है, 487, ये जो है जिस रोल नंबर है उन लोगों को जो है 96 नंबर आया है, ठीक है। तो ये जो भी लोग हैं 90+ वाले, इन लोगों का रिजल्ट 100% रखा हुआ है। समझे कि नहीं समझे। देखिए जो चौथा रैंक आया है 4 नंबर में जो है चौथा रैंक जिनका आया है, तो जिनका रोल नंबर 28 है, जिनका रोल नंबर 600 है, 517,
593, 564, 581, इन लोगों का जो है 93 नंबर आया है, अर्थात चौथे रैंक पर। ठीक है, आप लोगों के सामने है। ठीक है, अब जो है मैं 5वें रैंक तक बता दूं, फिर उसके बाद में आप लोगों को कुछ हम एक्स्ट्रा बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है, 5वें रैंक पर जो है, 5वें रैंक पर जिनका रोल नंबर 479 यानी 479 है, 568 है, 601 है और 159 है, उन लोगों का जो है 90 नंबर आया है, अर्थात वे लोग 5वें रैंक पर है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इसको छोटा करूंगा, इसलिए कि थोड़ा मैंने एक्स्ट्रा कुछ लिखे हैं उसको देखने के लिए। देखिए देखिए, हम यहाँ पर लिखे हुए हैं 22 आदमी। ठीक है, 22 आदमी का मतलब क्या, इस देखिए, टेस्ट देना, नंबर मंगाना, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। बात को पहले समझिए, मेथड समझिए, गणित को समझिए कि कैसे आपका रिजल्ट होगा। इस बात को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी को नहीं सुना तो स्किप करके आगे बढ़ जाए। आगे मैं क्वेश्चन को मैं बताया हूं, क्वेश्चन आंसर, इसको जिसको नहीं सुनना है आगे बढ़ा ले। ठीक है, तो मेथड समझिए कि आपका रिजल्ट कैसे होगा, आपको कैसे पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए 5वें रैंक तक आने के बाद में 90% जो है इन लोगों का, और यहां तक जो है 22 आदमी हो गया। 5वें रैंक तक 22 आदमी हो गया। ठीक है, 22 आदमी हो गया। अब हम ये आपको समझाना चाहते हैं कि चाहे वो डिवीजन हो, कोई ओपन लाइन या कोई वर्कशॉप हो, ठीक है, अधिकतम जैसे आप लोगों से पूछा जाए कि कितना आप लोगों का सीट निकलता है, तो सीट अधिकतम जैसे मान लेते हैं कि 5 से लेकर के अधिकतम 25 के आसपास लोगों को सीट निकलता है। अपवाद में कहीं 40-45 रहता है, जैसे जमालपुर में जो है 45 सीट था। ठीक है, तो अपवाद में कहीं कहीं 45, नहीं तो लगभग लगभग 5 से लेकर के 25 के आसपास में सीट जो है रहता है एलडीसी के अंतर्गत। ठीक है, जेई लोगों के लिए। ठीक है, 25 तक ले। अब हम मान लेते हैं कि हम जो टेस्ट लिए हैं उसमें मात्र जो है मतलब कि 22 ही सीट है, नहीं 5 है न 25 है, 22 सीट है, मात्र 22 सीट है। ठीक है, अब 22 सीट के लिए, अब जैसे अब ये तो 22 सीट आप समझ लिए। ठीक है, अब ये समझिए कि अगर कोई वर्कशॉप में है और उसमें ये देखा जाता है कि कितना फॉर्म गिरा है, मान लेते हैं कि आपका 22 सीट है और फॉर्म गिर गया, मान लेते हैं लगभग में 200 फॉर्म गिर गया आपका। अब फॉर्म के आधार पर और सीट के आधार पर आप तैयारी कैसे कीजिएगा, इस मेथड को आप समझिए, तो जाकर के आपका रिजल्ट होगा। मेथड कैसे है, तो ये जैसे 200 है ना, आपका फॉर्म जो है 200 गिरा है, तो 200 का 10% आप निकाल लीजिए। 200 का 10%, 200 का 10% कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, अर्थात 200 अगर आपका फॉर्म गिरा है वहां पर, तो 20 आदमी उसमें ऐसा आदमी है जिसका 90 प्लस रहेगा। अगर आपके डिवीजन में 22 सीट है या 25 सीट है, जो भी है, अगर 200 फॉर्म गिरा है तो 200 का 10%, 20 आदमी एक ऐसा आदमी है जो कि बारूद है, उसको 90 जो है 90 प्लस उसको आएगा। ठीक है, अब देखिए, जब एग्जाम दे करके निकलते हैं तो बहुत लोग कहता है कि हम तो 70 मारे हैं, 80 मारे हैं। ठीक है, 70 है, 80 है, कोई बोला 65 है, 60 से हम प्लस हम मारे, हम तो क्वालिफाई हो जाएंगे। तो क्वालिफाई होने से कोई मतलब नहीं है मेरे भाई मेरे दोस्त। ठीक है, आपको अनुमान फर्स्ट लगाना है कि मेरा फॉर्म कितना आया है, सीरियल नंबर कितना गया है। एग्जाम होने तक सबको पता चल जाता है कि इतना आदमी इसमें एग्जाम में बैठा हुआ था, तो उसका 10% निकाल लें। अगर 10% उसमें आदमी है तो उस 10% 90 प्लस वाले आदमी हैं। अगर 90 प्लस वाला आदमी, अगर मैं यहाँ पर हमने बताया कि 22 सीट है, अगर मेरे टेस्ट में अगर 22 सीट रहता तो 22 सीट रहता, अगर 200 फॉर्म गिरा है तो यहाँ पर तो देखिए मतलब कि 20 आदमी यानी 90 प्लस वाला ही आपको मतलब कि सीट को खत्म कर देगा। 89 या 87 वाला का तो बातें हटा दीजिए। समझ रहे हैं ना जब क्या आप लोग को समझाना चाह रहे हैं, तो इस हिसाब से आपको तैयार करना पड़ेगा। तो हमारे टेस्ट में तो 90 नहीं, अभी लगभग 150-200 आदमी इसमें भाग लिया था इस टेस्ट सीरीज में।
ठीक है। तो 150-200 में यानी 100 ही मानकर अगर चले तो 100 में देखिए 5वीं रैंक तर ही यानी 20 आदमी ही इसमें मतलब कि 90 प्लस वाले हैं। 20-22 आदमी देखिए 22 आदमी तक ही 90 हो गया तो आपका तो सीट खत्म हो गया ना, समझ रहे हैं ना। इसलिए एक शब्द में आप जानिए कि आपका जितना फॉर्म गिरा है उसका 10% निकाल लीजिए और 10% जितना आ रहा है उसे सीट से मैचिंग कीजिए कि उतना सीट है या मेरा नहीं। अगर उससे अगर ज्यादा सीट है, 10% से अगर ज्यादा सीट है और 90 से आपका मार्क्स कम आ रहा है तो आपका रिजल्ट हो सकता है। जितना फॉर्म गिरा है उसका 10% निकालने पर आपका सीट से कम अगर आ रहा है, अगर आप 90 से कम बनाए हैं, 90 से कम आपका मार्क्स आ रहा है तो समझिए कि आपका रिजल्ट नहीं होगा। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, चलिए उसके लिए तो आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा, फिर मैं बताऊं समय बहुत ज्यादा लग जाएगा। उसके लिए जो है आपको डेली कम से कम एक सेट बनाना पड़ेगा। जो जो भाई हमसे जुड़े हैं विशेष करके उन लोगों को हम समझा रहे हैं अपने वीडियो के माध्यम से। हम उन लोगों को जब भी पीडीएफ लिए हैं उन लोगों को 60 सेट, यानी आप लोग जानते हैं कि साल में 52 गो सप्ताह होता है, तो एक साल में जो भी टेस्ट हुआ है अर्थात 60 प्लस 65 सेट हम भेजते हैं जो हमसे पीडीएफ प्राप्त करता है फ्री में पीडीएफ के साथ में, ताकि डेली एक सेट बनाए। फिर वो अगर 60 सेट खत्म होने के बाद फिर हमसे कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए और फिर सेट प्राप्त कीजिए और डेली बनाइए। हमने जो टू द पॉइंट जो वीवीआई जो हमने पीडीएफ जो बना करके भेजा है क्रैश कोर्स करके उसको ज्यादा पढ़िए। 2023-24 का जो मॉडल सेट जो हमने भेजा है उसको ज्यादा पढ़िए, समझे कि नहीं समझे, आपका 90 जरूर आएगा। ठीक है, तो हमने जो बताया कि ये जो सीरियल नंबर 1 में है 5, 523, 533, 540, 557, 582, ठीक है ना। तो ये जो है इस सभी आदमी जो है रेगुलर टेस्ट बनाते हैं, जिसमें 582 वाला तो दिन भर में 2-2 बनाकर भेजता है। तो हमको लग रहा है कि पागले हो गए एकदम। 100% सबको इसमें जो है 100 ही आता है, ठीक है ना। आई 5 रोल नंबर के तो बातें छोड़िए, ठीक है ना। कोई झांसी से है तो कोई NFR से है, ठीक है। ये रोल नंबर 5 वाले जो है क्या वो है उसका चक्रधरपुर, ठीक है ना, चक्रधरपुर है या नहीं, ये इसका नाम है CKP चक्रधरपुर होता है, ठीक है ना। चलिए के कहाँ से हम इतना नहीं बताएंगे। चलिए तो ये 2 नंबर में 96 इतना हो गया। दूसरा रैंक में आपने देख लिया, तीसरा रैंक में आपने देख लिया कि 205, 360, 440 और 487 96 नंबर आया है। और 4 नंबर में जो है चौथा रैंक में है 28, 600, 517, 593, 564 और 581 वाले को 93 नंबर आया है, ठीक है। और जिनका पांचवा रैंक तो 489, 89 नहीं 79 और 568, 601, 159, ये जो है इन लोगों को 90 नंबर आया है। छठा रैंक जो आया है उनको जो देखिए 130 जिनका रोल नंबर है, 604 जिनका रोल नंबर है, 549 जिनका रोल नंबर है, 376 जिनका रोल नंबर है, 546 जिनका रोल नंबर है, उनको 89 नंबर आया है, ठीक है। देखिए जिनका रोल नंबर 225 है, 191 है, 345 है और 598 है, उनका 7वां रैंक आया है, समझे कि नहीं। कितना उनका नंबर है, 87%, ठीक है। तो इनको 7वां रैंक आया है। प्रथम मेथड जो हम आप लोगों को समझाए हैं इस पर आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है ना, कि आपके सीट का 10% निकाल लेंगे और 10% निकालने के बाद फिर आप देखेंगे कि उतना हमारा सीट है या नहीं। तो उतना सीट से आपका 10% अगर सीट से कम है तो 90 लाना होगा, अगर सीट से 10% अधिक आ रहा है तो 90 से कम होगा तो भी आपका रिजल्ट होगा, ठीक है। क्योंकि हमारे टेस्ट में अगर 100 ही भाग लिए हैं तो देखिए 22 आदमी जो है 90% मंगाया है। 22 आदमी, 100 में 22 आदमी, समझे कि नहीं समझे, आप समझ सकते हैं। 20-25 5%, 10% नहीं 5%, 5% वाला पूरा दिया 90 प्लस। चलिए चालाक आदमी का इशारा काफी होता है। जिनका 7वां रैंक है 225, 191, 345 और 598, जिनको 87% नंबर आया है। जिनका 8वां रैंक है तो 592, 550, उनको 85 जो है 85% आया है। जिनका रोल नंबर 381, 560, 586 है, उनका जो है
81% उनको नंबर आया है। देख लीजिए कौन किस रैंक में है, ठीक है। 9वें रैंक तक बता दिया। 10वें रैंक में देखिए, 10वें रैंक में जो है 544 और 449 और 384, 189, इनको 79 नंबर आया है। 11वें रैंक पर है 446 और 536, ठीक है, इनको 72% नंबर आया है, ठीक है। तो ये 11वें रैंक पर है। देखिए 70% नंबर लाने के बाद 11वां उनका स्थान है, जबकि 5वें स्थान तक ही 22 आदमी हो गया था। अगर 22 को सीट है तो 5 स्थान तक ही लोग आपका सीट खत्म कर देंगे। आप ध्यान दीजिएगा इस बात पर। आपको जी तोड़ मेहनत करना पड़ेगा, टाइम मैनेजमेंट का जो है आपको ख्याल रखना पड़ेगा, तब जा करके आप मतलब कि पार कर पाएंगे। तो जिनका 12वां रैंक है तो उनको जो है 12 वाला जो रैंक है उनका मात्र 605 वाले हैं, और इनका जो है देखिए 68% इनको नंबर आया है। और जो 13 नंबर रैंक पर है उनको जो है 54 गो नंबर आया है, जिनका रोल नंबर 564 है। तो 54 के बाद में जो क्वालिफाई नहीं है उनका मैंने रिजल्ट तैयार नहीं किया है। क्वालिफाई नहीं है तो फिर मैं क्यों रिजल्ट तैयार करूं। अब 60 पर हमने बताया कि 60% पर क्वालिफाई मार्क्स है, लेकिन 60% से कोई मतलब नहीं है मेरे भाई मेरे दोस्त। कहा जाता है कि सफल व्यक्ति जो है कोई अलग से काम नहीं करता, ठीक है, उसको काम करने का ढंग अलग होता है। वो भी आपके साथ ड्यूटी कर रहा है, उसके पास भी परिवार है, बच्चे हैं, स्कूल छोड़ना है, सबके पास है, लेकिन उसको पढ़ने का ढंग अलग है। उस एक एक मिनट समय को हीरा मोती से तौलता है, समझे कि नहीं समझे। वो आपका जो है हीरा मोती या सोना चांदी जो भी कीमती आप जो समय समझ रहे हैं, हर चीज लौट करके आ जाएगा, खरीद सकते हैं, लेकिन जो समय आपका चल जाएगा वो दोबारा नहीं आएगा। आपका ड्यूटी होता है, जाते तो आपका काम नहीं लग जाता, 1-1.5 घंटा के बाद ही बुकिंग होता है ना। उस वक्त आप क्या करते हैं, किसी कोने में बैठिए, वहां भी समय को बर्बाद नहीं कीजिए। अपने जो भी अपने रूम पर वीडियो या नोट्स या कुछ भी आप पढ़े लिखे हैं उसमें जो भी आपका प्रॉब्लम है वहां जाकर सॉल्व कीजिए, उसको भी समय नहीं बर्बाद कीजिए। आपका अगर मोबाइल पॉकेट में, अगर काम डिस्टर्ब है, सभी लोग बैठे हैं, लाइन कट गया या किसी कारण बस काम डिस्टर्ब है, फट मोबाइल निकालेंगे, 10 मिनट 20 मिनट उस वहां पर भी हम समय को चुरा लेंगे। समझे कि नहीं समझे। समय को चुराइए, वस्तु नहीं चुराइए, समय को चुराइए। समझे कि नहीं समझे। तो इस हिसाब से आप लोगों को पढ़ाई करना पड़ेगा, समझे कि नहीं समझे। तब जा करके आप लोगों को मतलब कि 90+ आएगा, ठीक है। ऐसे भी 80+ भी कम नहीं है। अब देखिए इसमें एक और क्वेश्चन उठता है कि देखिए जिसे हमने बताया है कि इसमें जितना आदमी है इस सभी लोगों का जो है 93 नंबर आया है, तो क्या सभी लोगों को मिलेगा 93? नहीं मेरे भाई, यहाँ पर भी प्रॉब्लम है। यहाँ पर ये प्रॉब्लम है कि आप जानते हैं कि एक जो आप लोगों को एपीआर जो होता है उसमें एक गुड मिलता है, एक वेरी गुड मिलता है, और एक जो है एक्सीलेंट मिलता है, ठीक है ना, आउटस्टैंडिंग जिसको कहा जाता है, आउटस्टैंडिंग, ठीक है। तो गुड वाले को 3 नंबर मिलता है, वेरी गुड वाले को 4 नंबर मिलता है, आउटस्टैंडिंग जो एक्सीलेंट वाले जो है उसको 5 नंबर मिलता है, ठीक है ना। तो इसमें अब इधर जितना है इन लोगों को, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो सब कोई 96 ला दिया। अब 96 में जो है अब कौन गुड लाया है, कौन वेरी गुड लाया है एपीआर में, ठीक है, और कौन जो है क्या बोलते हैं एक्सीलेंट जो है आउटस्टैंडिंग 5 नंबर लाया है। तो इसमें 96 में इसका जुड़ेगा ना, तो इससे भी लोग आगे पीछे होंगे। फिर भी यही जो है एक एक जैसे अगर तीसरे रैंक वाला इतना ही रहते, यहीं पर अब 3 गो आदमी इसका नंबर जो है आपका सीट खा जाएगा। समझे कि नहीं समझे। तो ये सब चीज देखना है। कोशिश कीजिए कि कहीं आप लोगों को कोई ना कोई अवार्ड मिले, ठीक है, या एपीआर सही रहे, इस पर आप लोगों को विशेष ध्यान देना है, ठीक है। चलिए हम अब चलेंगे क्वेश्चन पर, ठीक है। इसका शॉर्ट स्क्रीन लेकर के हमने अपने चैनल पर जो है जाकर चैनल खोलेंगे, इसका शॉर्ट स्क्रीन लेकर के इमेज के रूप में हमने लोड कर दिया है, आप जा करके वहां देख सकते हैं, ठीक है। तो हम अब चलते हैं क्वेश्चन पर, ठीक है। चालाक आदमी का इशारा काफी होता है, आप लोग को हमने रिजल्ट दिखा दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि माल डिपो का स्टैंडर्ड व्हील गेज कितना होता है। स्टैंडर्ड पूछ रहा है कि स्टैंडर्ड व्हील गेज कितना होता है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड व्हील गेज जो है 1600 mm होता है। यहाँ पर लिखा है माल डिब्बा, ठीक है। तो वो माल डिब्बा के मतलब चाहे वो बैगन हो या कैरीज हो, सभी का स्टैंडर्ड गेज जो है 1600 mm ही होता है। कितना होता है, 1600 mm ही होता है। अब इसमें जो है ये पूछ लेता है कि अधिकतम या न्यूनतम,
ठीक है, अधिकतम या न्यूनतम। तो हम आपको यहाँ बता दें, पहले हम अगर LHB का अगर हम चलते हैं तो LHB का होता है 1600 प्लस माइनस 1, ठीक है, प्लस माइनस 1 होता है। अर्थात अधिकतम अगर पूछता है तो प्लस 1 हो जाएगा, अर्थात 1600 एक हो जाएगा। अगर न्यूनतम अगर पूछता है, ठीक है, न्यूनतम, ठीक है, तो न्यूनतम में जो है एक घट जाएगा, अर्थात 1599 mm हो जाएगा, ठीक है ना, 1599 mm। समझ रहे हैं ना, LHB में, ठीक। लेकिन लेकिन यहाँ पर ICF और गुड्स हम लिखते हैं, अर्थात बैगन में, ठीक है, इसमें जो है 1600 प्लस 2 माइनस 1 होता है, ठीक है, प्लस 2 माइनस 1। अर्थात अगर ICF में और गुड्स में जो है अगर अधिकतम पूछता है तो 1602 हो जाएगा और न्यूनतम पूछता है तो 1599 mm होगा, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। तो लेकिन स्टैंडर्ड गेज जो है, चाहे वो मालडिब्बा हो या कैरिज हो, वो सबका स्टैंडर्ड 1600 mm ही होता है मेरे भाई मेरे दोस्त। ये सब चीज आप याद रखेंगे। इसी टेस्ट सीरीज का अभी आपको हमने रिजल्ट दिखाया है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एंगल कॉक बंद होने पर हैंडल की स्थिति क्या होगा, ठीक है, तो लंबवत होगा, ठीक है, यानी परपेंडिकुलर। देखिए लंबवत के इंग्लिश वर्टिकल भी होता है, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इसमें। तो वर्टिकल देखिए ऑप्शन में इंग्लिश में जो है कहीं नहीं दिख रहा है, लेकिन वर्टिकल नहीं परपेंडिकुलर होगा। बहुत जगह जो है वर्टिकल भी ऑप्शन में दे देता है, जिसमें केवल इंग्लिश ऑप्शन होगा। तो ध्यान देना है, परपेंडिकुलर आपको मारना है, ठीक है, अर्थात पाइप के लंबवत, ठीक है। तो देखिए होता क्या है, जैसे मान लेते हैं कि आपने देखा होगा BP और FP पाइप जो हो बैगन, जैसे यहाँ पर हमने बैगन या कोच को जो भी समझ लीजिए, यहाँ पर जो लटका हुआ रहता है BP और FP पाइप जो लटका हुआ दोनों तरफ से, ठीक है ना, इधर मान लेते हैं कोच है, तो यहाँ पर जो है कट ऑफ एंगल कॉक लगा रहता है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन करता है कि खुली स्थिति में जो है एंगल कॉक की हैंडल का जो है स्थिति क्या होगा, तो पाइप के समानांतर होगा जब खुला होगा। खुला का मतलब ये नहीं कि खुल गया, मतलब कि मतलब एंगल कॉक खुल के हट गया, वो बात नहीं। खुला के मतलब है कि पाइप के अंदर हवा जाने की रास्ता खुला है, समझ रहे हैं ना। तो अगर पाइप खुला है अर्थात रास्ता, बाकी हवा आवागमन कर रहा है, तो पाइप के समानांतर होगा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल होगा। अगर यहाँ पर आपके क्वेश्चन में कट ऑफ एंगल कॉक अगर बंद स्थिति में होगा तो इसी हैंडल को हम इधर नचा देंगे या इसको खड़ा कर देंगे, ठीक है ना, यानी पाइप के परपेंडिकुलर समझिए, इसको नचा करके इसे लंबवत कर देते हैं, ठीक है ना। तो इसका B नंबर हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे, तो आप ध्यान देंगे, ठीक है। यहाँ पर जब क्वेश्चन को हम बताए हैं एगो फिगर, तो हमको एक क्वेश्चन याद आ गया, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर यहाँ पर पूछता है, ठीक है। यहाँ पर जो कट ऑफ एंगल कॉक जो लगाया रहता है, इसमें ये पूछता है कि यहाँ पर कट ऑफ एंगल किस टाइप का लग रहा है, टाइप पूछता है। तो आंसर ऑप्शन में रहता है कि बॉल टाइप, ठीक है, बॉल टाइप। ऑप्शन आंसर क्या होगा, बॉल टाइप, अर्थात हिंदी में कहें तो गेंद टाइप, ठीक है, गेंद टाइप। इसलिए मैंने बॉल चाहे गेंद का हमने इसलिए शब्द का प्रयोग किया है क्योंकि उसमें एक और इसी में क्वेश्चन पेश कर देता है। ज्यादातर के AWM वाली इस बात को समझेंगे। डीपली क्वेश्चन ये हो गया कि उस गेंद का व्यास कितना होता है, दाया कितना होता है, यह क्वेश्चन आपसे कर देता है यहाँ पर इसमें, समझे कि नहीं। तो कहीं आपको ऑप्शन 15 mm मिलेगा और कहीं आपको 10 mm मिलेगा, ठीक है, लेकिन सही आंसर 10 mm वाला होगा, याद रखिएगा। समझे कि नहीं समझे। जो कट ऑफ एंगल कॉक लगा रहता है वहां पर जो हैंडल जो रहता है इसमें कौन टाइप रहता है, बॉल टाइप, अर्थात गेंद टाइप। और उस गेंद का अर्थात बॉल का दाया कितना होता है, तो 10 mm। याद रखेंगे मेरे भाई मेरे दोस्त, ठीक है। हर तरह से हम सर्टिफाइड करने का हम प्रयास करते हैं ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन न छूटे मेरे भाई मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, बॉक्सेन बैगन का टेयर भार कितना होता है। देखिए टेयर भार जो दिया हुआ है इसके लिए हम ये कहेंगे, देखिए सब रटने वाला क्वेश्चन है। आपको हम दिए हैं बैगन डायमेंशन, VVI बैगन डायमेंशन, ठीक है, तो उसको जाकर पढ़ेंगे, उसमें सारा के सारा अंक वाला जो है ना सब मिल जाएगा। उसमें हम PDF दिए हैं, वीडियो भी बनाए हैं, वीडियो भी खोजेंगे मिल जाएगा। चलिए लिखा है BTPN बैगन के सेफ्टी वाल्व का वर्किंग प्रेशर कितना होता है। देखिए यहाँ भी थोड़ा मतलब कि अंक वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो इसमें 14 पॉइंट बोल रहे हैं, ठीक है। इसी तरह मुंह लटपटा जाता है ना, इतना कमेंट आने लगता है कि बोलेंगे कि नहीं सर को मालूम ही नहीं है, गलत बता दिए, समझे कि नहीं समझे।
तो चलिए 4 नंबर का ये हो जाएगा आपको 1.4 kg पर cm स्क्वायर, यानी BTPN बैगन के सेफ्टी वाल्व का वर्किंग प्रेशर जो है, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखा है वर्किंग प्रेशर। वर्किंग प्रेशर कितना होता है? तो 1.4 kg पर cm स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। 5 में क्या है कि ट्विन पाइप सिस्टम में ब्रेक पाइप का रंग क्या होता है? एकदम सिंपल क्वेश्चन है, इसीलिए तो इसमें 22 आदमी ही 90% नंबर लाया है। बहुत सिंपल, सारे के सारे सिंपल क्वेश्चन इसमें है और इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो हम इसलिए आप लोग को ये कहना चाहेंगे कि रनिंग क्वेश्चन होगा, जिसको हम अपने भाषा में चुटपुटिया क्वेश्चन कहते हैं, उस चुटपुटिया क्वेश्चन को कभी नजरअंदाज नहीं करेंगे, उसको भी अपने नोट्स में लिखेंगे। ठीक है, आप आज टेस्ट दीजिए, कल होकर के उसका मेरा वीडियो को देख करके नोट्स तैयार कीजिए और फिर उसको पढ़िए। देखिए, आप एक बार टेस्ट दिए, एक बार देखे, फिर जो जो क्वेश्चन हुआ वो गलत हुआ देखे, फिर मेरा वीडियो देखे, फिर एक बार लिखे, एक बार मात्र पढ़ लीजिए, बस हो गया कंप्लीट। टेस्ट देने से ही फायदा है मेरे भाई। ठीक है, टेस्ट देने से ही तो पता चलता है कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कैसे पूछा जा रहा है, हमको क्या पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए। समुद्र में हमको तैरने की जरूरत नहीं है, समझे कि नहीं समझे? इसलिए सही गाइडलाइन, अच्छे मार्क्स के लिए आप हमसे जुड़े और अच्छे से अच्छे तैयारी करें। ठीक है, व्हाट्सअप नंबर ऊपर दिया हुआ है, फिर मैं नीचे दे दूंगा। तो चलिए, तो आपने ये तो समझ ही गए हैं कि ब्रेक पाइप यानी बीपी का जो है, ब्रेक पाइप जो है आपका, यहाँ पर क्या है कि ट्विन पाइप सिस्टम में ब्रेक पाइप पूछा है, तो ये हरा होता है, बीपी जो है मतलब ग्रीन होता है, और एफपी जो है आपको व्हाइट होता है। ठीक है, व्हाइट कलर का होता है। ठीक, आप इसको याद रखेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बैगन में एआर की क्षमता कितनी होती है? देखिए, अब एआर की क्षमता, एक्जुलरी रिजर्वायर की क्षमता, ये थोड़ा सा विवादित क्वेश्चन है, इसको मैं डिटेल में आपको बिल्कुल कंफर्म करूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन करता है कि बैगन में कितना है, तो बैगन में जो है आपको 100 लीटर का ही होता है। ठीक है ना, 100 लीटर का होता है, लेकिन आईसीएफ एलएचबी वाले जो है थोड़ा सा आगे पीछे, उसमें थोड़ा सा माथा पेची हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 100 लीटर बैगन के लिए तो हम आपको मार देते हैं पहले, फिर मैं बताऊंगा। पहले एलएचबी का मैं बताऊंगा। ठीक है, एलएचबी। ठीक है, इसका भी एआर की क्षमता जो है 200 लीटर ही होता है, लेकिन इसमें दो पार्ट होता है। एक होता है 125 लीटर का और एक होता है 75 लीटर का। ठीक है, तो 125 लीटर वाला जो है क्वेश्चन आता है कि 125 लीटर का एयर टैंक जो है, अर्थात उसका एक्जुलरी रिजर्वायर का किस में प्रयोग किया जाता है, तो यह ब्रेकिंग सिस्टम के लिए प्रयोग किया जाता है 125 वाला, और 75 लीटर वाला जो है टॉयलेट पर्पज से यूज किया जाता है। लेकिन टोटल अगर पूछता है तो एलएचबी कोच में जो है 200 लीटर का ही इसमें भी होता है। ठीक है, लेकिन आईसीएफ में जो है, आईसीएफ में जो है इसमें भी 200 लीटर का ही होता है, लेकिन मात्र एक ही टैंक होता है। लेकिन एलएचबी में दो टैंक होता है, एक एक्जुलरी रिजर्वायर का एक ही जगह सटा करके रखा जाता है, जो कि 125 और 125 और 125 और 75, समझ रहे हैं ना? तो 125 ब्रेकिंग पर्पस के लिए और 75 लीटर वाला टॉयलेट पर्पस के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है ना, और एयर का प्रेशर भी आप समझ लीजिए, एयर एक्जुलरी रिजर्वायर एयर का प्रेशर जो है 100 kg होता है। ठीक है ना, क्योंकि इसके हवा की आपूर्ति जो है एफपी के द्वारा होता है। ठीक है, एफपी के द्वारा एयर की आपूर्ति होता है और एफपी का प्रेशर जो है 100 kg होता है। ठीक है, और सीआर और बीपी यानी कंट्रोल रिजर्वायर और बीपी का मतलब क्या बोलते हैं इसको, ब्रेक पाइप। हमको बोला गया है कि ब्लड प्रेशर नहीं सोचिएगा मेरे भाई। ठीक है ना, तो ये जो है बीपी अर्थात ब्रेक पाइप, इसका जो है 5 kg पर cm स्क्वायर होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कैसनो बोगी की व्हील बेस कितना होता है? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हील बेस। तो क्योंकि यहाँ पर व्हील, देखिए कोई भी चीज अगर आप पढ़िए ना, तो उसमें आईसीएफ एलएचबी और बैगन तीनों को अगर तुलना करके पढ़ते हैं और तीनों को एक साथ अगर लिख लेते हैं कहीं, तो समझिए कि आपको कभी नहीं भोर पड़ेगा, कभी नहीं दिमाग से उतरेगा। जैसे मैं आप बताता हूं, आप लिखिए। जैसे आपके क्वेश्चन में है तो बैगन वाला पूछा है तो आपका 2000 ± 5 mm, अगर एल एच बी का अगर पूछता है तो 2560 mm हो जाता है, और
आईसीएफ का अगर पूछता है तो 2896 mm हो जाता है, ठीक है। तो ये तीनों चीज को अगर एक जगह लिख लेते हैं ना, तो आपको कभी नहीं मिस्टेक करेगा, ठीक है। आप कंफर्म हो करके कहीं भी बेधड़क मारेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, बैगन में फ्लैट टायर की सीमा क्या होता है। देखिए आपके क्वेश्चन में बैगन किया है, ठीक है, कि बैगन में कितना होता है, तो बैगन में 60 होता है, ठीक है। लेकिन आपको लोको लोको और हम कैरिज लिखते हैं, ठीक है। कैरिज CARR अपना लिख लीजिएगा, ठीक है। लोको और कैरिज में जो है 50 mm होता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, तीनों चीज लिखिए तब जाकर के आप कंफर्म होइएगा। आप कोशिश कीजिए कि हमको 90 से कम नंबर नहीं आए। देखिए ऐसे क्वालिफाई मार्क 60 है, लेकिन कोशिश कीजिए जो 60 से कम वाला है उस 60 का प्रयास करेंगे। यानी एक शब्द में जानिए कि जितना भी जिसका नंबर आता है औसत एवरेज, ठीक है, उससे 10 प्लस का आप टारगेट रखिए, तब जाकर के आप उतना पर रुकेंगे। जैसे जिसका 60 आ रहा है 70 का टारगेट रखें, 70 वाले 80 का टारगेट रखेंगे, ठीक है। लेकिन आप ध्यान में रखिएगा कि अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो 80 प्लस लाना होगा, तभी आप कुछ उम्मीद कीजिएगा। समझे कि नहीं समझे। आज जिसका 90 प्लस आ गया है ना, वो घमंड नहीं करेंगे, समझे ना। ना तो घमंड में, चलिए ज्यादा नहीं बोलेंगे। चलिए 1/2 इंच का, ये तो आप समझ गए, 1/2 इंच का का मान mm में क्या होगा, तो mm में इसको बदल लीजिए। एक मतलब कि 1 सेंटीमीटर में जानते हैं कि 10 mm होता है, 1 सेंटीमीटर में कितना 10 mm होता है, आप जानते हैं। और 1 इंच में जो है 2.5 सेंटीमीटर होता है, यानी 2.5 cm अर्थात सेंटीमीटर। तो इसको फिर 10 से भाग करेंगे, यानी लगभग 5-4 यहाँ पर होता है, यानी लगभग इसको हम 25 mm मान लेंगे 1 इंच में, ठीक है। तो 25 गुने 1/20 यहाँ दिया है, 1/20 कर लीजिए, 50-25, नहीं 5 चौका 20 और 50-25, 5/4। तो फिर इसको मतलब भागा कर लीजिए, 5/4 का अपना भागा कर लीजिए, आपको इतना आ जाएगा, ठीक है। चलिए इस सब के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। 10 नंबर, BLC बैगन के एक्सल लोड कितना होता है। देखिए एक्सल लोड के बारे में जस्ट इसके पिछला वाला जो हमने रिजल्ट जारी किया था, और रिजल्ट जारी करने के बाद हमने सभी बैगन के एक्सल लोड हमने बताया था, और पूरे डिटेल में बताया है उसको, और PDF भी बनाया, उसका PDF भी बहुत लोग लिया है एक्सल लोड का, ताकि कहीं से कोई कंफ्यूज नहीं करेगा, ठीक है। जैसे मैं उसका थोड़ा सा झलक अगर आपको दिखला दूं तो लिखिएगा। जैसे यहाँ पर दिया है कि जनरली, यहाँ पर दिया है ना कि केवल यहाँ पर BCN लिखा है, BCN क्या लिखा है, BLC, ठीक है। BLC में आपको EL या S या ऐसा कुछ नहीं लगाया, एकदम जनरली केवल BLC सिंपल सा लिख दिया है। तो आप समझ जाइएगा, उस वीडियो में हमने पूरा कंफर्म किया है कि कब 20 टन मारना है, कब 22 टन मारना है, कब मतलब कि 25 टन मारना है, कैसे समझना है, ताकि आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। उस वीडियो में बताएं, देखिएगा जस्ट इसके पिछले वाला वीडियो में, ठीक है ना। दोनों चैनल पर हमने डाला है, LDC रेलवे टेक और आदर्श स्टडी ज्ञान, दोनों पर हमने डाला है, ठीक है ना। तो चलिए, तो इसका तो आंसर आप जान लीजिए पहले कि 20 इतना होगा, ठीक है ना। तो पहले मैं समझा दूं कि जैसे अगर आपको केवल बॉक्सन लिखता है, BOXN, ठीक है, बॉक्सन, केवल बॉक्सन, इसमें ना HL लगा है, ना S लगा है, ना EL लगा है, ना HL लगा, ना क्या बोलते हैं उसको, HS, ठीक है, ना ES, कुछ नहीं लगा है, तो सिंपल बॉक्सन लिखा है, तो इसको मार दीजिए 20.32 टन, जैसे यहाँ पर लिखा था। तो यहाँ पर भी 20.2 टन मार दीजिए, ठीक है। लेकिन इसी बैगन में अगर आपको HS अगर लगा दे, HS, तो आप 22.9 टन मारेंगे, ठीक है। HS लगा दे या HL लगा दे, तब आप 22.9 टन ही मारेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपके इसी बॉक्सन बैगन में अगर आपको क्या बोलते हैं, एस लगा दे, देखिए HL का मतलब ये होता है, आप जानते हैं कि हाई मतलब हाई कार्बन स्टील का वो बना होता है, SS का स्टेनलेस स्टील का, ठीक है ना, उसको IRMS 44 इसको बोलते हैं, ठीक है ना। और ये जो है HS का मतलब होता है हाई स्पीड, तो इसमें जो है 22.9 टन मारा जाएगा। लेकिन जिस बॉक्सन बैगन में एस लगा देगा, तो एस का मतलब होता है, हिंदी में आपको समझा दे, न्यू डिजाइन। तो नया डिजाइन वाला जितना भी बॉक्सन बन रहा है, तो उसका एक्सल लोड जो है आपका 25 टन बनाया जा रहा है,
ठीक है, 25 टन बनाया जा रहा है। और जिस बैगन में इस क्या बोलते हैं बॉक्सन बैगन में अगर ईएल भी लगा देता है ना, ईएल ईएल, तो भी 25 टन होगा। ठीक है, ईएल का मतलब होता है इनहेंस्ड लोडिंग। इनहेंस्ड लोडिंग का मतलब ये हो जाता है कि लौ अयस्क और कोयला, लौ अयस्क जानते हैं कि लोहा का अयस्क होता है, भारी होता है, तो ये जो 25 टन वाला में लादा जाता है न्यू डिजाइन वाला में, एस वाला में। ठीक है ना, तो केवल आपके क्वेश्चन में अगर बैगन बॉक्सन क्या बोलते हैं बॉक्सन लिखता है जनरली तो आप 20 मारेंगे, एच लिखता है तो 22 मारेंगे, एस लिखता है तो 25 मारेंगे, ई लिखता है तो 25 मारेंगे। लेकिन ऑप्शन में आपको चारों रहेगा, 20 भी रहेगा, 22 भी रहेगा, 25 भी रहेगा। लेकिन बॉक्सन पढ़ते ही धाए दे 20 मत मार दीजिएगा मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा कि एस लगा है कि एच लगा है कि एस लगा है कि ई लगा है। ठीक है, उसी तरह हमने हर एक चीज का हमने पिछला वीडियो में जाकर के देखिए डिटेल में हमने बताया है, बीसीएन बॉक्सन जितना है ना सब हम बताए हैं। ठीक है, अब चलिए बीएलसी का क्वेश्चन है, बीएलसी का हमको बताना है केवल। तो अगर जनरली लिखता है तो आप 20 टन मारेंगे, लेकिन बीएलसी में अगर एस लगा देगा न्यू डिजाइन वाला तो आप उसमें 25 टन मारिएगा। ठीक है, और बीएलसी देखिए यहां पर लिख देते हैं बीएलसी अगर ए लगा दिया है और फिर बीएलसी फिर बी लगा दिया है तो कितना मारेंगे आप, कितना मारेंगे, तो भी आप 20.32 टन ही मारेंगे। ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिएगा केवल एस वाला में ही आपको 25 मारना है। बीएलसी ए बीएलसी बी इस तरह अगर लिखता है तो भी आपको 20.32 टन ही मारना है, क्योंकि ये मानक कंटेनर हो गया जो जनरली हो गया। लेकिन ये 25 टन वाला जानते हैं कौन कंटेनर हो गया, भारी डबल स्टैक कंटेनर उसका नाम है, भारी डबल स्टैक कंटेनर जिस पर डबल कंटेनर लगा होता है। समझे कि नहीं समझे, तो ये सब चीज आपको ध्यान में रखना है मेरे भाई मेरे दोस्त, ठीक ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है कि एयर ब्रेक सिस्टम में डीबी का पूरा नाम, ये तो जनरली भाई नाम है, डीबी का मतलब डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व, और डीसी अगर लिखता है तो डक्ट कलेक्टर। इसमें दोनों कंफ्यूज हो जाता है डीसी और डीबी में। ठीक है, तो डक्ट कलेक्टर। अब डीबी के बारे में थोड़ा बोल दें तो डीबी को ब्रेकिंग सिस्टम का हृदय कहा जाता है, या ब्रेकिंग सिस्टम का माइंड कहा जाता है, दिमाग। समझे कि नहीं समझे, ब्रेकिंग सिस्टम का हृदय या माइंड कहा जाता है, क्योंकि डीबी से ही सारे के सारे ब्रेक सिस्टम जुड़े होते हैं। समझे कि नहीं समझे, उसी के हिसाब से चलते हैं। इसीलिए ब्रेकिंग सिस्टम का माइंड या हार्ट, क्वेश्चन पूछता है हार्ट दिल किसे कहते हैं, ठीक ना, तो मतलब डीबी को कहते हैं। और डीसी जो है ब्रेकिंग सिस्टम का, इसको किडनी कहते हैं, किडनी। किडनी का क्या काम है, किडनी या फेफड़ा, फेफड़ा आप लिख लीजिएगा जो आपके ऑप्शन में मिल जाए, फेफड़ा मिल जाए किडनी मिल जाए। अर्थात फेफड़ा और किडनी का काम क्या है, यानी फेफड़ा जो है आपके हवा को छान करके तो मतलब कि आपके हृदय को देता है, ठीक ना, या फेफड़ा या किडनी का काम क्या है, आपके रक्त को साफ करता है, ठीक है, तब जाकर के वो हृदय को देता है। समझे कि नहीं समझे, तो साफ करने का काम कौन करता है, डीसी करता है, इसीलिए किडनी या फेफड़ा कहेंगे उसको। लेकिन अगर डीबी को पूछे तो उसको क्या बोलेंगे, हार्ट, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, हार्ट, या दिल, या माइंड अर्थात दिमाग। समझे कि नहीं समझे, इस तरह करके आप लिख लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा भैया। ये नहीं सोचिए कि वीडियो देख के तो हम लिख लेंगे बाद में, फिर देख के बाद में लिख लेंगे, तो हम तो जानते हैं कि अधिकांशतः इसका परसेंटेज ज्यादा है किसका, कि आज करो से कल करो और कल करो से परसों। ठीक है, ज्यादा तो लोग समय को टारते हैं, आज करो से कल करो, कल करो से परसों। लेकिन एक सफल व्यक्ति कहता है कि कल करो से आज करो, और आज करो से अब, और पल में पल रहे हो बहुरी करोगे कब, पल में प्रलय हो बहुरी करोगे कब। ठीक है, पल में प्रलय हो सकता है, एक एक मिनट समय का आपको महत्व को समझना होगा। आप स्टूडेंट नहीं हैं, आप एक कर्मचारी हैं, एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, आप बाल बच्चेदार हैं। समझे कि नहीं समझे, तो सबको समय देना है, उसी में से एक एक मिनट समय जो बचता है उसका यूज करना पड़ेगा। और जब आपका एग्जाम आ जाए ना तो 6 महीना के लिए थोड़ा सा बीवी या मतलब कि पारिवारिक थोड़ा सा
मतलब इधर उधर हो जाए तो भी बर्दाश्त कर लेना है, ठीक ना। हो सके तो बीवी को बोलिए कि बच्चा को रिसीव करे, बच्चे को थोड़ा ध्यान दे, मात्र 6 महीना के लिए। उसके बाद में आप जेई बन जाइएगा तो मौज तो उन्हीं को करना है ना, आपको को तो मेहनत करना है, मौज तो बीवी को ही करना है ना, समझ रहे हैं ना। ज्यादा नहीं बोलेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। मनोरंजन भी जरूरी है, केवल पढ़ना ही मतलब कि मनोरंजन थोड़ा बहुत होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर, ब्रेकिंग सिस्टम में बीपी का दबाव कितना होता है। अभी हमने बताया कि बीपी और सीआर इसका होता है 5 kg सीएम स्क्वायर, और एफपी और एआर, ठीक है, इसका होता है 6 kg, ठीक है, 6 kg पर सीएम स्क्वायर। ये तो सभी लोग जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, सीआर का पूरा नाम क्या है। सीआर का मतलब सीआर भेड़िया नहीं, सीआर का मतलब कंट्रोल रिजर्वायर, अर्थात सी नंबर आंसर में आपको दिया है। 15 नंबर, भारतीय रेलवे में रेलवे बोर्ड का मुख्यालय सभी लोग जानते हैं दिल्ली में है। कहाँ है, 2 नंबर अर्थात डी नंबर में, न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है, ठीक ना। तो ये सब आरडीएसओ कहाँ है, तो ये लखनऊ में। इस टाइप से देखिए, इसका भी हमने स्पेशल पीडीएफ आप लोग को दिया है, आरडीएसओ, आईएसओ, आईआरसीए, ये सब जितना भी है ना, करेंट अफेयर का, जीके, जीएस, जितना ये सब क्वेश्चन इससे पूछा जा रहा है ना, इंजीनियरिंग, ड्राइंग, वो टेक्निकल। देखिए होता क्या है कि सभी लोग, देखिए अब ज्यादा क्वेश्चन ही बता दें, मेन चीज आपको पढ़ने का तरीका आपको नहीं पता है, दिन रात मतलब खाली, तो उससे काम नहीं चलेगा। पढ़ने का तरीका जानना सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। इसीलिए हम कह रहे हैं कि सभी लोग क्या करते हैं कि ज्यादा टेक्निकल पर ध्यान देते हैं, ठीक है, टेक्निकल पर, कि आईसीए पूछेगा, एलएचबी पूछेगा, बैगन पूछेगा, ठीक है, एकदम डूब जाते हैं। लेकिन ये नहीं जानते हैं कि 40 नंबर का जो वर्कशॉप में है उनको मात्र 40 नंबर का ही टेक्निकल पूछा जाएगा। 60 नंबर का आपको जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, समझे ना, समझे, करेंट अफेयर, इंजीनियरिंग, ड्राइंग, पास, पीटीओ, इंसेंटिव, एचओआर, डी&ए, उस पर ध्यान नहीं देंगे, ठीक है, और वहीं लेके उनको डूब मरेगा, ठीक है। इसीलिए हमने पीडीएफ हर तरह का भेजा है, जितना भी अभी हमें नाम लिया है सब छांट छांट करके भेजते हैं, ताकि आपको खोजना नहीं पड़े। जीके का सबसे नीचे भेजते हैं, फिर उसके ऊपर लोको का भेजते हैं, फिर मतलब कि जितना भी इंपॉर्टेंट हमने हर चीज पर जो बनाया है, पास, पीटीओ, लीव, इंसेंटिव, एचओ या डी&ए, आरडीएसओ, आईएसओ, आईआरसीए, ठीक है, स्टोर, ये हर चीज का छांट छांट के अलग अलग पीडीएफ भेजते हैं, ताकि आपको ढूंढना ना पड़े। क्योंकि आपको समुंदर हम भेजते हैं पीडीएफ 200-250 की संख्या में, टू द पॉइंट क्रैश कोर्स वाला सबसे नीचे भेजते हैं, ताकि आपको ढूंढना ना पड़े, वंदे भारत वगैरह हर चीज का, ठीक है। तो आप लोग जुड़िए और अच्छे से तैयारी कीजिए, टेस्ट में लेकिन रेगुलर रहिए। चलिए 15 नंबर में तो हो गया। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक बॉक्सन बैगन में कुल ब्रेक ब्लॉक की संख्या कितना होता है। देखिए बैगन, जैसे बैगन में होता क्या है, बैगन का एक हम कैसनो बोगी का ट्रॉली बनाते हैं, ठीक है, और यहाँ पर एक्सल लगा देते हैं, ठीक है, चक्का लगा देते हैं, ठीक है, समझने के लिए। तो बैगन में क्या होता है कि बैगन में इधर से अंदर की तरफ से जो है ब्रेक पैड लगा रहता है, ठीक है। तो एक, अगर ये कैसनो बोगी एक तो हम अगर बनाए हैं, तो देखिए चारों चक्का में अंदर से जो है ब्रेक पैड लगा रहता है। तो कै गो हो गया, मतलब कि 4 गो चक्का है तो 4 हो गया, तो एगो और इस तरह बोगी होगा ना, तो एक बैगन में तो 2 गो बोगी हो गया, तो 4 दूना 8 गो हो गया, जैसे कि बी नंबर में दिया है। लेकिन ये हमको बैगन का बताया, लेकिन अगर यहाँ पर हम आईसीएफ का लिख दूं, आईसीएफ का, तो इसमें दोनों तरफ से लगा रहता है, ठीक है ना। आईसीएफ में दोनों तरफ से ब्रेक शू लगा रहता है। तो एक बोगी में कितना हो जाएगा, 8 हो गया, तो 2 बोगी होगा तो इसमें 16 हो जाएगा, अर्थात आईसीएफ में 16 हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे। लेकिन बैगन में आपको 8 होगा। ऑप्शन में देखिए 16 भी दिया है, आपको कंफ्यूज पैदा करने के लिए, समझे कि नहीं समझे। और अगर हम एलएचबी में देखें तो एलएचबी में भी यहाँ डिस्क रहता है, तो डिस्क के दोनों तरफ से ब्रेक पैड लगा रहता है, डिस्क के दोनों तरफ से पैड लगा रहता है, अर्थात सेम आपका आईसीएफ का कंडीशन, यहाँ पर चक्का पर लगा रहता है, तो यहाँ पर एलएचबी में डिस्क पर लगा रहता तो दोनों तरफ से, इसमें भी दोनों तरफ से है, समझे कि नहीं समझे। तो एलएचबी में भी 16 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा ब्रेक पैड। तो बैगन में कुल ब्रेक ब्लॉक की संख्या, ब्रेक ब्लॉक या ब्रेक पैड कहिए, ठीक है। तो ब्रेक पैड ब्रेक ब्लॉक का भी एक और क्वेश्चन समझ लीजिए कि इसमें कंडमिंग और न्यू साइज पूछता है, समझे कि नहीं समझे, कंडमिंग और न्यू साइज। तो इसमें जो है अधिकांशतः जो है के टाइप ब्रेक ब्लॉक का प्रयोग किया जाता है, बैगन, यहाँ पर लिख देते हैं बैगन और आईसीएफ, ठीक है, के टाइप। तो इसका जो है 12 mm जो है
कंडमी साइज होता है, और एल टाइप का 10 mm कंडमी साइज होता है, और एक होता है सीआई टाइप, सीआई का मतलब कास्ट आयरन टाइप, ठीक है ना। तो इसका 20 mm कंडमी साइज होता है, ध्यान दीजिएगा। और पहले सीआई टाइप का प्रयोग होता था, अब नहीं होता है। एल टाइप का जो है अंडर फ्रेम वाला में प्रयोग किया जाता है, एल टाइप वाला का, ठीक ना। ये भी सब ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, एलएचबी का नहीं बताया, गुस्सा आ जाइएगा ना। एलएचबी का भी मैं बता देता हूँ। ब्रेक पैड, ठीक ना। तो एलएचबी का ब्रेक पैड का एगो पूछता है न्यू साइज, तो न्यू साइज अगर पूछे तो 35 में मारेंगे, और एक पूछता है प्राइमरी, प्राइमरी पूछे तो 36 में मारेंगे, ठीक है। 36.7 देता है, 36 याद रखिएगा तो अभी काम चल जाएगा, आप 36 ही याद रखिए। और न्यू साइज पूछे तो 35, और कंडमिंग साइज पूछे तो 10 से 7 mm आप मार दीजिएगा, ठीक है, एलएचबी के लिए। इसको भी लिख लीजिए, एक जगह लिखिएगा ना, क्योंकि बैगन भी बता दिया हमने और आईसीए भी बता दिया। अगर एलएचबी नहीं बताए तो शायद आप गुस्सा जाइएगा, कमेंट भी करना चालू कर दीजिएगा। अगर मेरा वीडियो कैसा लग रहा है इसका कमेंट आप नहीं करते हैं कि कैसा वीडियो लग रहा है, समझे कि नहीं समझे, लेकिन अड़बड़ सड़बड़ फट कर दीजिएगा। तो क्या बोलते हैं 17 नंबर में, किसके द्वारा एक्सेल की टेस्टिंग की जाती है। तो जान ही रहे हैं कि एक्सेल की टेस्टिंग जो है आपको यूएसटी अल्ट्रासोनिक टेस्ट, उसका नाम है अल्ट्रासोनिक टेस्ट के द्वारा जो है किया जाता है टेस्टिंग, ठीक ना। अल्ट्रासोनिक टेस्ट जो है आपको होता कैसे है, थोड़ा सा मैं बताने का प्रयास करूंगा। एक यहाँ पर इस तरह का मशीन होता है, और उसमें से तार निकला रहता है, और एक्सल के दोनों सिरों पर जब सटाया जाता है ना, तो इसमें से ग्राफ चलता है। अगर एक्सल में कहीं फॉल्ट होगा, क्रैक होगा, तो यहाँ पर ग्राफ में जो है कटिंग हो जाएगा, जैसे कि आपका ईसीजी होता है, ठीक ना, आपके हृदय का, उसी टाइप से। तो ये यूएसटी के द्वारा जो है इंटरनल क्रैक का जो है टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं 18 नंबर में, ठीक है। कह रहा है कि आईआरसीटीसी का पूर्ण रूप क्या है, यानी फुल फॉर्म पूछ रहा है। देखिए फुल फॉर्म अगर क्वेश्चन आ गया तो इस पर मैं यह याद दिलाना चाहूंगा कि आपका जो भी कोई क्या बोलते हैं नोटबुक जो बना रहा है उसके प्रथम पेज या लास्ट पेज में जितना भी टेस्ट में, देखिए मान लेते हैं जो वीडियो देखते हैं वो स्किप करके आगे बढ़ा, जो हमसे जुड़े हैं उन लोगों को मैं विशेष पढ़ाता हूँ या बता रहा हूँ कि आपके फर्स्ट या लास्ट पेज में क्या बोलते हैं जितने भी फुल फॉर्म आपके टेस्ट जो आप देते हैं, डेली बनाते हैं या संडे को या कहीं भी, आप देखिए देखिए ये ना कि किताब में बहुत सारा दिया हुआ है फुल फॉर्म सारा को लिख लें, ऐसा नहीं, नहीं तो आप तैरने लगिएगा समुद्र में। जो आपके टेस्ट में मिलता है, वीडियो में जो मिलता है मुख्य रूप वाला, उसको जो है लिख लीजिए अपने नोटबुक में, जो नोट्स बना रहे हैं उसके प्रथम पेज में। क्यों? क्योंकि जब भी अपना नोट्स निकालेंगे पलटेंगे तो वो आपका फुल फॉर्म दिखाई दे देगा। मात्र एक झलक देख लेना है, ज्यादा नहीं, एक झलक देख लीजिए, फिर उसको आगे आपको जो पढ़ना है पढ़िए, उसी से आपका क्या बोलते हैं इसको फुल फॉर्म आपका याद हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो इसका आंसर ए नंबर में दिया है कि इंडियन रेलवे कार्टिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन, ठीक है। जो मैंने करंट अफेयर का जो वीडियो हमने बनाया है, पीडीएफ भी दिया है, उसमें इसका बहुत अच्छे से हमने डिटेल में दिया है कि इसका मालिक कौन है, कब स्थापना इसका हुआ, ठीक है ना, उसमें जाकर पढ़िए आईआरसीटीसी। चलिए आगे बढ़ते हैं 19 नंबर, वॉक्सन वैगन में ए का माप, यानी ए डायमेंशन, ए पूछ रहा है कि वॉक्सन वैगन में ए डायमेंशन कितना होता है, ठीक है, ए डायमेंशन। तो एक होता है ए डायमेंशन और एक होता है ई डायमेंशन, ठीक है, ए डायमेंशन और ई डायमेंशन। तो ए डायमेंशन भी जानिए, ई डायमेंशन भी जानिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर जगह भी है, जल्दी जल्दी बता देते हैं, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम सबका मैं बता देता हूँ जल्दी जल्दी, ठीक है। अगर आईसीएफ पर चलते हैं पहले, आईसीएफ, ठीक है। आईसीएफ का जो है ए डायमेंशन कितना होता है, ठीक है। तो ये होता है 22 ± 20, ठीक है। लेकिन आईसीएफ ही राजधानी शताब्दी जो है, राजधानी शताब्दी में ही आईसीएफ का ही ट्रॉली लगा रहता है, ध्यान दीजिएगा। ये नायका एलएचबी चला है, ठीक है, बात मानते हैं, लेकिन मुख्य रूप से उसमें आईसीएफ का ही ट्रॉली लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर उसका अगर ए डायमेंशन अगर पूछता है, ठीक है, आईसीएफ हम क्या लिख दें यहाँ पर, आप लिख दीजिएगा राजधानी शताब्दी, ठीक है। इसमें तो इसमें जो है, इसमें 22 ± 40 हो जाता है, याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, समझ रहे हैं ना। ये आपका कैरिज हो गया, ए डायमेंशन बी डायमेंशन जो है आईसीएफ में ही होता है, ठीक है ना।
बैगन में भी होता है, नीचे बताऊंगा, ठीक है। और इसका ई डायमेंशन, अब यहाँ पर तो ए डायमेंशन होगा, एक होता है ई डायमेंशन, ठीक है, ई डायमेंशन। तो ई डायमेंशन जो है ये सभी कैरिज हो, चाहे आईसीएफ में कोई एथी हो, तो इसका ई डायमेंशन चाहे राजधानी शताब्दी हो या जनरल हो या एक्सप्रेस हो, इसका 375 प्लस माइनस 25, प्लस माइनस 25 का मतलब समझ रहा है ना, 375 में 25 जुट भी जाएगा अर्थात 400 भी हो जाएगा, और इसमें माइनस 25 भी हो सकता है अर्थात 350 भी हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है, क्योंकि कहिएगा कभी कि नहीं सर 350 होता है, कोनो कहेगा कि नहीं सर 400 होता है, कमेंट कर देगा। ये नहीं, मूर्ख आदमी वो नहीं समझेगा कि यहाँ प्लस माइनस लिखा हुआ है कि यहाँ प्लस 25 माइनस हुए होता है कि प्लस 25 होता है, यानी 400 भी हो जाएगा, नीचे घट भी जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया कैरिज वाला। अब हम चलते हैं आपके बैगन में, ठीक है, जो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो बैगन में आपको दिया हुआ है कैसनो बोगी, यानी यहाँ पर आपके क्वेश्चन में बॉक्सेन दिया है, ठीक ना, लेकिन याद यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए, आप लिखिए, मैं स्क्रीन पर उतना नहीं लिख पाऊंगा, ठीक है। कैसनो बोगी आप लिख दीजिए, कैसनोव, और फिर यहाँ लिख दीजिए BLC, और फिर लिख दीजिए BOXXN, ठीक है। मैंने इसलिए तीनों लिखा है कि तीनों ना लिख करके कहीं कैसनोवे लिख देता है, कहीं केवल BLC लिखता है, कहीं केवल बॉक्सन लिखता है, लेकिन सभी में तो कैसनो बोगी ही प्रयोग किया जाता है ना, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, चाहे वो 22 HS हो या जो भी है, कहा जाता है कैसनो भी ना। तो इस सबके लिए जो है आपको जो आपके आंसर में जो दिया है 70 प्लस 2 माइनस, मतलब 70 प्लस माइनस 2 होता है, समझे कि नहीं समझे। लेकिन इसमें अगर हम लिख दें बोबरेन, BOBRN, ठीक है, बोबरेन, बोबरेन अगर करते हैं तो 27 प्लस माइनस 2 होता है, प्लस माइनस 20, मतलब 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। एक होता है BFKI, ठीक है, BFKI, ठीक है ना, तो इसका होता है 60 प्लस माइनस 20, ठीक है। ये सब हो गया, ये सब क्या बता रहे हैं हम, ए डायमेंशन बता रहे हैं, ठीक है। लेकिन बैगन में जो है आपको क्या बोलते हैं, ई डायमेंशन, ई डायमेंशन बैगन में, ठीक है ना, सब में जो है 575 प्लस माइनस 25 होता है। अब इसमें जानते हैं क्या कमेंट आएगा कि नहीं सर 555 होता है, ठीक, 555 होता है। मैं परेशान हो जाता हूं, बताना पड़ता है, क्या करें, समझता नहीं है। 555 होता है तो हम कहेंगे हाँ भैया मेरे सर मेरे महाशय 555 भी होता है, लेकिन आप यहाँ ध्यान दीजिए ना, 25 प्लस माइनस 25 होता है, 500 में प्लस 25 कर देंगे तो 600 भी हो जाएगा, अब माइनस कर देंगे तो 550 भी हो जाएगा, अर्थात 555 के नजदीक हो जाएगा। तो आपके ऑप्शन में 550 नहीं रहेगा, 555 रहेगा। यही तो एग्जाम देने में मतलब क्या बोलते हैं, मतलब स्टूडेंट को चुना जाता है कि कितना दिमाग को दौड़ा पाता है, ठीक है। नहीं उलट लिया है 555 तो 555 मारेगा, नहीं तो कल जा करके जब एग्जाम खत्म होगा तो चैलेंज कर देगा कि नहीं सर 555 होता, आपने 500 क्या बोलते हैं 75 प्लस माइनस ये सब चेक कराया है, ठीक है ना। तो ये सब सोचना पड़ेगा। चलिए, चालाक आदमी का इशारा काफी होता है। तो सभी वैगन के लिए ई डायमेंशन एक ही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, कैसनो बोगी के इलास्टोमेरिक पैड की कंडमिंग ऊंचाई कितना होता है। इलास्टोमेरिक पैड की कंडमिंग ऊंचाई 42 mm होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इस क्वेश्चन को पूछा जाता है, ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा। चलिए 42 नंबर 20 नंबर क्वेश्चन भी आप देख लिए। तो और क्या लिखा है इसमें कि 6 और 8 का लघुत्तम समापवर्तक, तो लघुत्तम उगतम आप निकालिएगा, ये सब सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए मैं सोचता हूं कि 20 तक ही क्वेश्चन आज बनाया जाए तो अच्छा रहेगा, ठीक है। इसमें सभी क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, और क्योंकि इसमें मैंने रिजल्ट भी आप लोगों को दिया है, जो रिजल्ट में जो हमने बताया है उस पर ध्यान देंगे। मार्क्स के बारे में कि अपना परसेंटेज जो है अपना निकाल लेंगे, ठीक है, कि कितना मतलब कि परसेंटेज होता है, ठीक है। जैसे कि आपको फिर से मैं एक बार जिक्र कर दूं कि अगर आपके सीट से
सीट नहीं, जैसे आप में जितना भी फॉर्म गिरा है उसका 10%, 200 का अगर 200 फॉर्म गिरा है तो उसका 10% निकाल लेंगे, ठीक है, 10% निकाल लेंगे। अगर 20 आ रहा है, अगर 20 आपका सीट है, ठीक है, तो उसका 10% जितना भी आदमी आ रहा है, समझिए कि इसको 90 नंबर लाने वाला आदमी है, जितना भी फॉर्म गिरा है उसका 10% आदमी 90 प्लस वाला होता है। अगर उससे आपका अगर सीट कम है और 90 से कम ला रहे हैं तो आपका रिजल्ट नहीं होगा। इसीलिए आपको जी जान से मेहनत करना होगा और अधिक से अधिक सेट बनाना होगा, हमसे जुड़ करके गाइडलाइन प्राप्त करना होगा, समय कैसे बचाए, पढ़ने का तरीका क्या है, याद करने का तरीका क्या, हर तरीके से। केवल पढ़ना ही मतलब कि बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। फिर मैं जिक्र करूंगा कि पढ़ता तो सभी लोग हैं, रिजल्ट किसी किसी का ही होता है, क्योंकि जिसका रिजल्ट होता है उसको पढ़ने का ढंग अलग था, ठीक है ना। तो चलिए, चालाक आदमी का इशारा काफ़ी होता है। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 96 93 57 14 26। इस पर आप लोग मैसेज करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं या टेस्ट सीरीज में भाग ले सकते हैं, ठीक है, और अच्छे से अच्छे तैयारी कर सकते हैं। ये मैकेनिकल डिपार्टमेंट का भी और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का भी, ठीक है, इलेक्ट्रिकल का भी। इलेक्ट्रिकल का चाहे वो जेई हो या ई हो, असिस्टेंट इलेक्ट्रिक इंजीनियर हो, या एडीई हो, ठीक है, असिस्टेंट डिविजनल इलेक्ट्रिक इंजीनियर, ठीक है। तो आप जो है यहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज में भाग ले सकते हैं। मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो 100% सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं तो, ठीक है। आज जो पुराने हैं उन लोग लाइक कर दीजिए, 5 आदमी को कम से कम शेयर जरूर कर दीजिएगा, नया वाली भी कर दीजिए, क्योंकि और एक और बात कहना चाहूँगा, आप किस डिवीजन से देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखिएगा, ताकि मैं समझूं कि मेरा वीडियो इस डिवीजन से देखा जा रहा है, ठीक है। मुझे उत्साहित मतलब कि उत्साह प्राप्त होता है, एनर्जी मिलता है। चलिए, जय हिंद, जय भारत।